जय माँ भवानी। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक से होंगे। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह है होलिका दाह तथा होली का त्यौहार अथवा बसंत उत्सव का महत्व। शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक आधार क्या है अथवा होली के शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक आधार क्या क्या है। सनातन संस्कृति में होलिका दाह के लिए यदि आप सोशल मीडिया अथवा इंटरनेट पर सर्च करते हैं या भारतीय संस्कृति के किसी भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनमें तमाम प्रकार की बातों का उल्लेख पाया गया है, जिसमें पुराण तथा धर्म ग्रंथ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आज जो है सबसे पहले हम होलिका दाह की कथा के ऊपर चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ किन किन विचारों से हमें अवगत कराते हैं तथा वीडियो के अंत में हम आपको यह बताएंगे कि होलिका दाह का वैज्ञानिक महत्व क्या है। आप वीडियो पर आखिरी तक बने रहें और हमारा आपसे आग्रह है, यदि आपने आज तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई भी धर्म ग्रंथ पूर्ण रूप से यह साबित नहीं कर सकता है कि होली का त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है या उसका मुख्य शास्त्रीय प्रमाण क्या है, लेकिन सनातन धर्म में संवत के आरंभ में तथा अंत में बसंत ऋतु ही मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे हमारे भारतीय पंचांगकार जो पंचांग बनाते हैं उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अथवा वासंतिक नवरात्र को ग्रहण करते हैं तथा संवत के अंत में होलिका दाह तथा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, उसके उपरांत रंग पंचमी या चैत्र कृष्ण पंचमी तक संवत का अंतकाल माना जाता है या चैत्र कृष्ण अमावस्या तक संवत्सर का अंत माना जाता है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा आप बहुत प्रकार के सीरियल इत्यादि में देखते रहते हैं, लेकिन आज जो है हम संक्षेप में इस कथा को कहते हैं। हुआ क्या कि भक्त प्रहलाद जन्मना भगवान विष्णु के परम उपासकों में आते रहे हैं अथवा भक्त प्रहलाद को भक्तों की श्रेणी में सर्वोत्तम माना जाता है। भक्त प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकशिपु था, वह महान उत्पाती था और वह अपने आप को सर्वमान्य और भाग्य विधाता समझता था। जबकि उसकी बहन जो थी उसका नाम होलिका था, उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। एक चादर उसे मिला हुआ था कि उस चादर को ओढ़ने के बाद वह यदि अग्नि में प्रवेश करती है तो वह जो है अग्निदाह के असर को नहीं प्राप्त करेगी, अर्थात वह अग्नि में दग्ध नहीं होगी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को आमंत्रित किया और आमंत्रण में उसने कहा कि तुम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के चिता में प्रवेश करो। और भक्त प्रहलाद को लेकर के जब होलिका प्रवेश करती है, भगवत की माया, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, देव जो है प्रगाढ़ वेह में जो है बहने लगे और पवन देव की कृपा से वह चादर जो है भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और होलिका जल करके राख हो गई। वह जो तिथि थी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में होलिका दाह भद्रा रहित फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को ही ग्राह्य करते रहे हैं। अब हम दूसरी कथा पर आते हैं। राधा रानी को सभी लोग जानते हैं, अखिल ब्रह्मांड जानता है। श्री राधे रानी के और भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के अमर प्रेम की कथा। उस प्रेम में यूँ है कि ब्रज की लठमार होली अखिल ब्रह्मांड में सुप्रसिद्ध है।
तो हुआ यूँ कि भगवान श्री कृष्ण के लिए यह समर्पित लठमार जो होली है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसी क्रम में जो तीसरा तथ्य है, कंस और पूतना की कथा, उन्होंने उसके दूध के साथ साथ उसके शरीर के संपूर्ण रक्त का पान कर लिया और आँख को मूंद लिया। उन्होंने परमपिता परमेश्वर योगीराज भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव के प्रभाव से संपूर्ण जो विष था उनके कंठ से नीचे उतर ही नहीं सका। इसलिए जिस तिथि को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसके स्तनपान के साथ साथ उसके संपूर्ण शरीर के रक्त का पान किया, वह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि थी, जो कि भद्रा रहित थी। उसी समय हुआ क्या, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आज तक जो भारतीय संस्कृति के जिस किसी प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन किया हूँ, मैं पुराण की शैली को खंडन भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो उसके बाह्य आवरण जो जोड़े गए हैं उससे मैं सहमत भी नहीं हूँ। इसलिए जो उसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनकी प्रामाणिकताओं को मैं सहस्र स्वीकार करता हूँ। आपसे मैं इस कथा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को अखिल ब्रह्मांड योगेश्वर मानता है और वे संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने उसके विष के साथ साथ जो स्तन पर अपने जो विष लगाई थी, उसके दूध के साथ साथ उन्होंने उसके रक्त को भी खींच लिया, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर निर्जीव हो गया। और जब उसके शरीर को जलाया गया, वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष में पड़ती है और अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि तिथियों के ऊपर विशेष जानकारी देने के लिए होगा। इस चैनल पर यह वीडियो थोड़ा विलंब से आया, क्योंकि मैं विशेष रूप से आपके ऊपर विशेष प्रकार की जानकारियों को प्रस्तुत करना चाह रहा था। आज मैं जब देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि 18 मार्च को होली मनाया जाएगा या 19 मार्च को, तब मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसका स्वयं का नेत्र नहीं है उसका दर्पण क्या कर सकता है, और जिसका स्वयं का विवेक नहीं है, विवेक और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि का परिष्कृत रूप है विवेक। यदि किसी के पास विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। आपको जानना चाहिए कि जब भी होलिका दहन होगा तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही होगा, और जो होली बसंत उत्सव मनाया जाएगा, आप चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाएंगे। हालांकि रंग पंचमी तक मना सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर एक अलग भी कथा है, जो कि चौथी कथा के रूप में हम ग्रहण करते हैं। आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो जो हमने बनाया था उसको हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। वसंत पंचमी, साइंस ऑफ वसंत पंचमी, उस वीडियो को देखिएगा। रति का महोत्सव। हमारे सनातन संस्कृति में एक कवि हुए हैं जिनका नाम कालिदास हुआ है। कालिदास के विषय में ऐसा कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगी कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास। इस अंगुली को कनिष्ठिका अंगुली कहा जाता है। जब प्राचीन काल में कवियों की गणना हो रही थी, उस समय इसी अंगुली पर कालिदास का 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4। तो इस पे जब हमने गिना तो कालिदास जी बैठ गए। उनके समानता में अनामिका सार्थवती बभूव, अर्थात इस अंगुली का नाम अनामिका है, अर्थात उनकी श्रेणी में दूसरा को भी कोई भी कवि नहीं बैठ सका।
तो श्रोताओं, आपसे हम एक चीज़ कहना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा कोई प्रेरक वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन संस्कृति के तमाम विषयों का गहन अध्ययन करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं वैसी ही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ जो कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से कोई भी उसके ऊपर आक्षेप न आए। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे और इधर सती की द्वितीय अवतार माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उस समय ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए और उन्होंने कहा कि तारकासुर का बहुत प्रकार से उपद्रव होता जा रहा है, क्या इसका उपाय है जिससे तारकासुर के उपद्रव से हमें मुक्ति मिले। देखिए, सोचने वाली बात है कि संसार में जितने प्राणी हैं, हम सभी के भीतर देवताओं और दानवों का स्वभाव विराजमान है, क्योंकि तीन ही प्रवृत्तियां हैं, सत्व रज और तम। तो जो तामसी प्रवृत्ति है वही आसुरी प्रवृत्ति है। तो उस आसुरी प्रवृत्ति का हमारे सात्विक प्रवृत्ति पर आक्रमण हो चुका था। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह ब्रह्मा जो कि अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, सृजनकर्ता माने जाते हैं, उनसे जब लोगों ने प्रार्थना किया, कहा कि हे जगत पिता ब्रह्मदेव, आप हमें उपाय बताइए। तो ब्रह्मदेव ने विचार किया और मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि भगवान महादेव ही इसका उपाय कर सकते हैं। अखिल ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने उनके प्रस्ताव को अनुमोदित किया। उन्होंने कहा कि आप यथार्थ वाक्य कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं। कोई भी संस्था या समिति बनती है, उसमें प्रत्येक सदस्यों की सहमति अनिवार्य मानी जाती है। तो विष्णु जी ने सहमति प्रदान किया और लोगों ने कहा कि अब भगवान शिव के पास जाएंगे कैसे, शिव से उत्पन्न संतति ही तारकासुर का संहार कर सकती है। तो भगवान शिव की पत्नी सती तो अपने शरीर का परित्याग कर चुकी हैं, फिर कैसे होगा। तो लोगों ने कहा भगवान शिव के लिए वही सती महारानी अगले जन्म में पर्वतराज हिमांचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लेकर तपस्या कर रही हैं। किसी भी कन्या का विवाह नहीं होता है, उसके लिए एक मंत्र है। उस मंत्र को हम आगे आपको विस्तृत रूप में प्रस्तुत करेंगे। किसी कन्या का विवाह क्यों नहीं होता है या विलंब के कारण क्या है, किसी भी कारण से विवाह नहीं होता है, इसके लिए हम बहुत ही लोगों के ऊपर आजमाया हुआ प्रयोग आप लोग को प्रस्तुत करेंगे। चूँकि यह चैनल हमने साइंटिफिक रीजन तथा शास्त्रीय प्रमाण के लिए बनाया है, मैं राशि फल अथवा अन्य टोना टोटका के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं यह वीडियो इसलिए बनाता हूं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी या जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति से प्रश्न करने वाले जो श्रोता हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि सभी देवताओं ने एक योजना बनाया, एक रणनीति तैयार किया कि भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान रुद्र जो कि जब शांत रहते हैं तो भोले बाबा हैं और जब रुष्ट हो जाते हैं तो रुद्र हैं। तो उस प्रचंड वेग को रोकेगा कौन, जो अनेक सहस्त्र मनमंत्रों से समाधि में बैठे हुए हैं। तो कामदेव को प्रेरित किया गया। कामदेव जाते हैं और जा करके महादेव को रिझाने के लिए तमाम प्रकार के उपक्रम करते हैं, लेकिन वे सभी उपक्रम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रयोग करने के बाद एक दिन ऐसा आता है, महादेव की समाधि भंग होती है और भगवान महादेव रुष्ट होते हैं। उनके तृतीय नेत्र, दो नेत्र तो सभी के होते हैं, ये दाहिना और ये बायां। चूँकि मैं सामने के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है। तो जो बीच में जो आज्ञा चक्र है, यहाँ भी एक नेत्र होता है, इसको जागृत करना पड़ता है, जिसको मैं आम लोगों से गूगल सर्च कहता हूँ।
आप यदि अपने मन को एकाग्र रखिएगा, यहाँ सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो हुआ क्या कि भगवान शिव का तृतीय नेत्र खुला और कामदेव जो सामने थे वे दग्ध हो गए। फिर क्या बात थी? अखिल सृष्टि में काम का संचार जब बाधित हो गया, आपको इन सभी संदर्भों के विषय में जानकारी के लिए काफी समय देना होगा। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा न हो, इसलिए मैं संक्षेप में विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, क्योंकि लंबा वीडियो होता है, आप सभी देख नहीं पाते हैं। भगवान शिव के तृतीय नेत्र खुलने के उपरांत कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव की भार्या विधवा हो गई। वो रोते बिलखते हुए भगवान माहेश्वर के पास आई, मैं क्या करूंगी, हे स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। तो कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तो कहा आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, तेरा पति जीवित रहेगा। प्रत्येक मानव के भीतर रोमांस होता है। जो कोई भी प्राणी उदर से जन्म लिया है, जो स्त्री के शरीर से जन्म लिया है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, योगी हो, फकीर हो, उसको स्त्री की आवश्यकता पड़नी ही है। जो नारियों की निंदा करता है, समझ लीजिए वो गलत कर रहा है। क्योंकि यत्र नार्यस्तुन पूज्यन्ते रोदन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, लेकिन जहाँ नारियों का असम्मान होता है वहाँ देवता रुदन करते हैं, रोते हैं। हुआ क्या? भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और कहा कि हे भक्त, हे कामदेव की भार्या रति, आज बसंत पंचमी है, मैं आज तुमको आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास लिखते भी हैं कि आशुतोष तुम अवघड़दानी। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, वे अवघड़दानी हैं। जिसको वरदान दे देंगे उसके वरदान को वापस नहीं लेंगे। बहुत प्रकार के प्रमाण आपको प्राप्त होंगे। भगवान महादेव की कृपा से कामदेव के शरीर को हम सभी अपने भीतर महसूस करते हैं। अब जो है हम पांचवें प्रमाण को देखते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, आप वीडियो को आखिरी तक देखें। वेन जो था महान अत्याचारी था, उसके अत्याचार से कुपित होकर जनता रुष्ट हो गई, काफी दुखी हो गई। लोगों के घरों में खाने के लिए भोजन नहीं पाए जाते थे। लोग दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने अपने राजा के पुरोहित का संरक्षण प्राप्त किया। राजा के पुरोहित ने, राजपुरोहित ने उन्हें मार्ग बताया और वे रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर ऋषियों और ब्राह्मणों के साथ उस राजा को शापित कर दिया। कहा कि तुम शरीर से रहित हो जाओ, तुम मर जाओ। और शरीर से रहित होने के बाद, वेन के रहित होने पर जितने लुटेरे और चोर थे वे सभी जो है राज में अशांति फैलाने लगे। किसी राज्य में, किसी देश में प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति नहीं हो, उस राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। आप देख ही रहे हैं अभी जो हुआ था अफगानिस्तान में, जो तालिबानियों की जो कथा है आपके सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही अपना देश छोड़कर भाग जाए तो दूसरे देश की सेना या उस देश के जो आंतरिक जो दुश्मन हैं वे क्या करेंगे? तो हुआ क्या कि ऋषियों के श्राप से जब वेन की हत्या हो जाती है, जब मर जाता है, तो उसके दाहिने जंघे का मंथन होता है। मंथन के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसको पृथु कहा जाता है। पृथु के राज्य में बहुत ही संतुलन था। पृथ्वी बंजर थी उनके पिता के कार्यकाल में। पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया, मंथन किया, उनको जोता, बोया, उपजाऊ और उर्वरा युक्त बनाया, जिसके फलस्वरूप यह पृथ्वी उर्वरा शक्ति से युक्त हुई। यह कथा करीब 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। इसके लिए हम प्रामाणिक अध्ययन करके आपके सामने इन सब बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पृथु महाराज के राज्य में एक ढूंढी नाम की राक्षसी थी, जो कि
छोटे छोटे बच्चों को पाती थी, खा जाती थी। जैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, जैसे बकरी जो होती है ना, वे पेड़ पौधों को की डालियों को काट कर रखिएगा तो शायद कम खाए, लेकिन नवनीत जो नवे जो उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको खा जाती है। फिर वे पौधे मुरझा जाते हैं या वे खत्म हो जाते, ठूंठ हो जाते हैं। वही ढूंढी की स्थिति थी। जनसंख्या और आबादी में काफ़ी स्थिति में अंतराल होने लगा। नगर के पुरोहित ने परामर्श दिया नगरवासियों को कि यदि भगवान शिव का इसको श्राप प्राप्त हुआ है, उनके शाप के फलस्वरूप यह जो ढूंढी है मर जाएगी। उसका श्राप भगवान शिव को इस प्रकार प्राप्त हुआ था कि यदि बच्चे उसके सामने हंसें, गाना गाएं, नाचें, कूदें और हुरदंग बजाएं, इससे ढूंढी जो है मर जाएगी। क्योंकि जिस किसी से कोई एक छोटा बच्चा भी नहीं डरे, कोई गांव का कोई व्यक्ति है, जैसे कोई भटकता है, आपको जाता गांव में कहीं भी जाइएगा नगर में, छोटे बच्चे जिसको रिगाने लगेंगे, चिढ़ाने लगेंगे, उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो जीते जी ही मर जाएगा। वही स्थिति उसका हुआ। वह तिथि जो थी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की थी, वह उस राज्य को छोड़कर चली गई। राज्य के पुरोहित ने निर्देश दिया था कि पूर्णिमा तिथि की अर्धरात्रि में आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, प्रत्येक घर से एक एक डंडा लाइए और उसको इकट्ठा करके जला दीजिए। लोगों ने जलाया, उजाला था। और जब ढूंढी नाम की राक्षसी आएगी, उसके ऊपर कीचड़ इत्यादि फेंकिएगा, और जो प्राकृतिक जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, उनको फेंकिए। इससे क्या हुआ, ढूंढी डर गई और डर करके उस नगर को छोड़कर चली गई। रात्रि के अगले दिवस चैत्र कृष्ण प्रतिपदा थी। उस दिन लोगों ने रंगोत्सव मनाया, क्योंकि रंग फेंकने और कीचड़ फेंकने के कारण ही वह राक्षसी उस स्थान को छोड़कर गई थी। महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार ग्रंथ में जो उल्लेख किया, भारतीय संस्कृति के जो 6 ऋतुएं हैं, 12 मास माने गए, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन अथवा कुवार, कार्तिक, अग्रहण या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये जो 12 मास कहे गए हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन, इन 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, अर्थात लगभग 60-60 दिन की एक ऋतु होती है। बसंत ऋतु का वर्णन इसमें अलौकिक रूप से किया गया है। अब हम आते हैं होली के वैज्ञानिक महत्व या आधार के ऊपर। होता क्या कि शरद ऋतु की समाप्ति के समय हमारे शरीर में अकड़न रहती है और आलस्य की अधिकता रहती है। बसंत के आगमन के समय तथा शरद ऋतु के समाप्ति के समय 145 फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ जाता है और पर्यावरण एवं शरीर में बैक्टीरिया लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण यदि हम होलिका दहन जब करते हैं तो आजकल क्या करते हैं लोग, इधर उधर का जितना खराब वस्तुएं रहती हैं सब होलिका दहन में जला देते हैं। लेकिन हमने काशी में अपना जीवन व्यतीत किया है, करीब 17 वर्ष का समय हमने काशी नगरी में व्यतीत किया है। उस समय में हमने यही देखा है कि सुगंधित प्रकार की वस्तुओं को होलिका दहन में हम सभी अर्पित करते हैं। उससे होता यूँ है कि जो हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया इत्यादि जो हमारे वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं, वे सभी जो है होलिका दहन के उपरांत प्रत्येक गांव में यदि होलिका दहन किया जाए, सोचिए हर जगह यदि हर गांव में हवन हो तो जितने हमारे बैक्टीरिया स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यह वैज्ञानिक सिद्ध बात है, आप सभी देख सकते हैं या आपके संपर्क में कोई वैज्ञानिक होंगे, उन्हीं से अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हवन का क्या महत्व है। तो वही होता है। और दूसरी बात है कि मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आप कितने भी चिंतित रहिए, थोड़ा सा अबीर या गुलाल हो जाए, थोड़ा सा होली का गीत हो जाए तो आपके मन में प्रसन्नता हो सकती है। भारतीय सिनेमा ने भी इस पर बहुत प्रकार के कार्य किए हैं, आगे हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं मूल बिंदु पर।
भाईचारा की प्राप्ति होती है। आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन रहे, यदि आप होली के त्यौहार में आपसे मिले, हम सभी ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव को भूल जाते हैं। 5 दिन चैत्र की और पूरा का पूरा फाल्गुन और माघ महीने का 10 दिन, 1.5 महीना अर्थात 45 डे हम सभी बसंत उत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाते थे। क्या हो गया हमारे देशवासियों को? हम सभी अपने त्योहारों में दिखावा ला दिए। उस समय जब हम होली खेलते थे तो प्रत्येक घर के लोग एक दूसरे के घर होली गाने जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया? सोशल मीडिया पर होली खेल रहे हैं, हैप्पी होली, हो गया होली, यही होली है? जी नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होइए। आपके धन का महत्व तभी है जब किसी गरीब के, किसी असहाय के लिए आप सहारा बनते हो। आपके ज्ञान का तभी महत्व है जब किसी का मार्गदर्शन करते हैं। आपके बल का महत्व वही है जब किसी कमजोर की आप रक्षा करते हैं। विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात आपके धन का महत्व वही है जब किसी को आप दान देते हैं, सहयोग देते हैं। आपके बल का महत्व वही है जब किसी आप कमजोर की रक्षा करते हैं। और आपके ज्ञान का महत्व वही है जब अपने ज्ञान को, उचित जो ज्ञान की प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को समाज में निःशुल्क वितरित करते हैं या अपने ज्ञान के मार्ग से लोगों को प्रकाशित करते हैं। वही ज्ञान आपका सार्थक होगा। आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप को यदि हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। होली तथा बसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां भवानी।